गुड मॉर्निंग बच्चों। और कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग जो है ठीक होंगे और हम भी ठीक ही हैं। कल हमने आपको डिफरेंशिएशन पढ़ाया था। डिफरेंशिएशन में लेकिन आप लोग प्रेजेंट नहीं थे सभी। और मैंने देखा कि उसमें आप लोग गुणा और भाग पूरी तरीके से कर नहीं पा रहे हो ठीक से, कि कैसे गुणा करना है, कैसे भाग करना है, प्लस और माइनस में से कैसे घटाना है। तो डिफरेंशिएशन तो मैं आज आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ पहले आप गुणा और भाग देख लीजिए, प्लस और माइनस का कैसे करते हैं। इसके बाद फिर मैं डिफरेंशिएशन स्टार्ट करता हूँ। देखिए, जैसे तीन चीज़ें होती हैं कि अगर आपके पास, हमने बताया कि माइनस गुणे और माइनस कहीं करना हो तो माइनस और माइनस मिलके प्लस बन जाता है, माइनस और माइनस मिलके प्लस बन जाएगा। दूसरा ये है कि अगर माइनस गुणे प्लस करना हो कहीं पे तो माइनस गुणे प्लस जो है ये माइनस ही आता है। और तीसरा ये है कि अगर प्लस गुणे प्लस अगर है तो ये हमेशा प्लस ही आता है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे एग्जांपल अगर हम देखें कि आपके पास मान लीजिए -3 गुणे -5 है। देखिए दोनों माइनस है, तो जब दोनों का गुणा करेंगे तो आप लोग क्या कर रहे हो, इसको इसमें से घटा दे रहे हो। घटाना नहीं है, माइनस का माइनस में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा प्लस, और 5 गुणे 3 होगा तो हो जाएगा 15। ये बन गया। ऐसे नीचे अगर -3 गुणे अगर यहाँ पे हम 8 कर दें तो अगर कोई संख्या नहीं लिखी जाती है तो उसका मतलब होता है कि उसके सामने प्लस है। मतलब यहाँ 8 के आगे प्लस है, अगर प्लस लिखा नहीं जाता है तो माइनस यहाँ पे और यहाँ पे प्लस, तो माइनस गुणे प्लस जो है क्या आ जाएगा माइनस, और 8 3 कितना आ जाएगा 24, ऐसे आ जाएगा। और यहाँ पे जैसे 3 गुणे और हम 4 लिखते हैं, मान लेते हैं, तो यहाँ भी इसके आगे भी प्लस है और इसके आगे भी प्लस है और यहाँ पे गुणा है, तो प्लस गुणे प्लस प्लस होता है। और प्लस लिखा नहीं जाता है तो इसलिए हम 4×3=12 डायरेक्टली लिखते हैं और उसको छोड़ देते हैं। प्लस को लिखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है कहीं पे। तो ये सिंपल सा गुणा और भाग है जो आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट और आता है आपका घटाने के लिए। तो जब आप घटाते हैं किसी चीज़ को, घटाने के लिए आप क्या करना है कि देखिए, जब आप बड़ी में से छोटी संख्या घटाएंगे तो जैसे 3 में से अगर हम 8 को घटाते हैं, क्योंकि 3 छोटा है और 8 बड़ा है, तो बड़ी में से छोटी घटाएंगे तो हमेशा क्या आएगा, छोटी में से बड़ी घटा रहे हैं तो माइनस में आएगा। तो माइनस में कितना बचेगा यहाँ पे 5। और यहाँ पे अगर मान लीजिए कि अगर हम बड़े में से छोटा घटाएंगे तो बड़े वाले का आएगा, बड़े वाले का कितना आएगा यहाँ पे 5। तो देखिए इस 3 के आगे क्या है, धन है, धन लिखा नहीं जाता, प्लस लिखा नहीं जाता। और 8 के आगे क्या है माइनस। तो जब आप छोटे में से बड़े वाले को घटाएंगे, या फिर इतना समझिए कि जब आप घटाते हैं या जोड़ते हैं तो चिन्ह जो है हमेशा बड़ा वाले का लिखा जाता है। तो 3 इसमें से छोटा है, 3 के सामने वाला क्या है प्लस है, 8 के सामने वाला क्या है माइनस है, तो इसलिए यहाँ पे माइनस लिखा जाएगा। 8 के सामने यहाँ पे क्या है प्लस, और यहाँ पे 3 के सामने क्या है माइनस, तो यहाँ पे बड़ा कौन सा है 8, तो 8 वाला चिन्ह लिखा जाएगा। 8 क्या है प्लस है तो यहाँ पे प्लस लिखा जाएगा। लेकिन प्लस लिखते नहीं है तो इसलिए नॉर्मली हम 5 ही लिख देते हैं। जैसे -3 -5 कर लेते हैं तो ये आपका आता है माइनस, और माइनस क्या हो जाता है जुड़ जाता है, तो 5 और 3 क्या आ जाएगा 8, और दोनों माइनस है तो इसलिए यहाँ भी माइनस। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ गुणा नहीं है, कि ये नहीं कि माइनस और माइनस यहाँ पे प्लस कर दें, ये गुणा नहीं है, ये तो घटाना है। तो इसलिए घटाने में माइनस और माइनस क्या हो जाता है जुड़ जाता है और माइनस चिन्ह लिखा जाता है। जैसे 5 + 3 करेंगे तो ये 8 आएगा, लेकिन -5 + 3 करेंगे तो एक प्लस है और एक माइनस है तो घट जाएगा। तो 5 में से 3 गए कितना आ जाएगा 2, लेकिन बड़ा कौन सा है 5, 5 का चिन्ह कितना है 1 माइनस, तो इसलिए यहाँ पे माइनस लग जाएगा। तो चिन्ह किसका लिखेंगे, हमेशा बड़ी वाली संख्या का चिन्ह, बड़ी वाली संख्या का लिखा जाएगा, बड़ी वाली संख्या का, ठीक है। और गुणा का हमने ये बता दिया, और ये जोड़ का है, ये जोड़ और घटाने का है, ठीक है। जोड़ तथा घटाना, जोड़ तथा घटाना, ये सिंपल सा था बेसिक, जो आप क्लास 5 3 4 5 में पढ़ के आए हैं उसी को मैंने यहाँ पे रिवाइज किया, वही आपको यहाँ भी यूज करना है। और ये किसके लिए था, ये गुणा के लिए था। ये आपको क्या करना है, सिंपली गुणा करना है इसमें। तो अब हम क्या करते हैं नेक्स्ट, आपको हमें लगता है कि ये चीज़ें पता हो गई, मैं एक बार इसको नेक्स्ट एक बार भिन्न का गुणा और भाग देख लेता हूँ, उसको कैसे आप करते हैं। यहाँ पे जैसे अगर आपके पास यहाँ पे -1/2 है और गुणे यहाँ पे -1/3 करना है, तो आपको करना क्या है कि ऊपर ऊपर का गुणा, नीचे नीचे का गुणा।
तो यहाँ पे एक और यहाँ पे देखिए ऋण है, ये माइनस और माइनस, माइनस और माइनस क्या हो जाता है, गुणा होता है तो प्लस बन जाता है। ऊपर ऊपर का गुणा हो जाएगा एक एक के एक, नीचे नीचे का गुणा तीन दूनी कितना हो जाएगा 6। ऐसे अगर -1/2 गुणे 1/3 करना हो तो यहाँ पे हमने बताया कि किसी भी संख्या के आगे क्या होता है, प्लस होता है। तो माइनस गुणे प्लस बराबर क्या आएगा, माइनस आएगा, और एक का गुणा ऊपर का गुणा ऊपर और नीचे का गुणा नीचे, तीन दूनी कितना आ जाएगा 6। और अगर 1/2 गुणे 1/2 दोनों प्लस हैं, दोनों 1/3 दोनों प्लस में है, तो यहाँ पे प्लस गुणे प्लस बराबर प्लस आता है, प्लस लिखा नहीं जाता है, तो 1 गुणे 1 बराबर 1 और तीन दूनी कितना हो जाएगा 6। ये सिंपल मैथमेटिक्स है जो आप लोग पढ़ के आते हैं। अब यही चीज़ आपको फिजिक्स में भी यूज करना है, जोड़ना है, कैसे कैसे घटाना है, उस चीज़ को अब हम यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट है, अब आपका आता है डिफरेंशिएशन। मैं इसको क्लीन करता हूँ, फिर डिफरेंशिएशन आपको बताएंगे। आइए, डिफरेंशिएशन के लिए आपको क्या करना है, देखिए उसमें स्पेलिंग से ही शुरू में दिख रहा है आपको क्या लिखा जाता है, डी। डिफरेंशिएशन को हिंदी में बोलते हैं अवकलन। डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन इसको हिंदी में बोलते हैं अवकलन। अवकलन इसी को हम लिखते हैं डी बाई डी। डी बाई डी लिखेंगे मतलब डिफरेंशिएशन हो गया। और यहाँ पे कुछ ऐसा चीज लिखेंगे जो क्या हो, चर हो। चर हो मतलब वेरिएबल हो, वेरिएबल जो बदल रहा हो उसको हम लिखेंगे इस वाले गोले के स्थान पे, मतलब जहाँ हमने ब्रैकेट बनाया है वहाँ पे। जैसे एग्जाम्पल अगर हम बताते हैं आपको कि एक जो है सिंपल सा y इक्वल टू, अगर हम देखते हैं x स्क्वायर, तो y अगर x का मान अगर आप जो है 1 ले लेते हो तो y का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। y आपने निकाला है, आपको पता नहीं था y, और x बराबर 2 जब आपने रख दिया तो y बराबर कितना आ गया, y बराबर 4 आ गया। ऐसे x बराबर आपने 3 ले लिया तो y जो है आपको कितना मिल गया, 9 मिल गया। कहने का मतलब ये है कि आपको x अगर पता हो तो y अपने आप निकल जाएगा। तो इसको बोलते हैं x आपने अपने मन से लिया, y अपने मन से नहीं लिया है, y इस फार्मूले में रखा है आपने, तब आपको y मिला है। तो जो आप अपने मन से लेते हो वही आपका चर होता है, मतलब वेरिएबल होता है, जो आप अपने मन से लेते हो वेरिएबल। तो यहाँ पे x जो है क्या है, वेरिएबल है, वेरिएबल। और इसी वेरिएबल को हम बोलते हैं, और y भी जो है आपका क्या है, बदल रहा है, y भी वेरिएबल है, लेकिन इसको जो है हम बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। इसको बोलते हैं डिपेंडेंट, मतलब ये जो है डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, x पे। x को जैसे जैसे आप बदलते जाते हो y भी बदलता जाता है। जैसे x बराबर अगर हम -3 रख दें या -3 रखेंगे तब भी देखिए y बराबर कितना आ जाएगा, तब भी 9 आएगा। x बराबर अगर हम 1/2 रख दें तो y बराबर कितना आ जाएगा, y का x की जगह 1/2 रखिए, y बराबर कितना आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। तो मतलब आप x को लेते हो, y अपने आप आता है। y डिपेंड करता है किस पे, x पे, यही पढ़ा जाता है। मतलब y इक्वल टू, अगर यहाँ पे x स्क्वायर है तो y इसको पढ़ेंगे कैसे, y डिपेंड, डिपेंड मतलब निर्भर करता है, y डिपेंड ऑन x पे, या ऐसे हिंदी में पढ़ेंगे y x पर निर्भर करता है, निर्भर करता है, y x पर निर्भर करता है, ये चीज है। तो आपको पता चल गया कि कौन किस पे निर्भर करता है। अब इसी का सिंपल सा और हम एग्जांपल आगे लेते हैं। नेक्स्ट है, चलिए इसमें जैसे हम y इक्वल टू यहाँ पे लिखते हैं x स्क्वायर प्लस 5x। तो देखिए x यहाँ पे क्या है आपका, x क्या है, चर है, मतलब वेरिएबल है, और y भी चर है, लेकिन कैसा है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। ये वेरिएबल बोलते हैं इसको इंग्लिश में, मतलब बदलता है। और ये कैसा है, डिपेंडेंट, डिपेंडेंट वेरिएबल, वेरिएबल ये मतलब बदलेगा लेकिन किसी के ऊपर निर्भर करता है। आश्रित चर बोलते हैं इसको, इसको हिंदी में बोलते हैं आश्रित, आश्रित चर, आश्रित चर बोलते हैं, और इसको सिर्फ चर बोलते हैं क्योंकि ये निर्भर करता है x पे। तो अब ऐसे आपको डिफरेंशिएशन निकालने के लिए ऐसे आपको समीकरण दिए जाएंगे। तो डिफरेंशिएशन के लिए आपको करना क्या है, डिफरेंशिएशन के लिए
सबसे पहले आपको ये करना है, दोनों तरफ आप क्या किससे गुणा करेंगे, दोनों तरफ किससे आप गुणा करेंगे, डी बाई डी, यहाँ पे जो है डी बटे डी, और यहाँ पे क्या रहेगा, जो चर रहेगा वो रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, चर। अब जैसे यहाँ पे देखिए जो इस वाले समीकरण में जो चर है वो क्या है, यक्स है, तो आप किससे गुणा करेंगे, आप दोनों में डी बाई डी एक्स से गुणा करेंगे। अब दूसरा देख लेते हैं, जैसे y इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 5t दिया हुआ है, तो यहाँ पे चर क्या है, यहाँ पे चर तो यक्स है, हमारा चर तो हमारा t है, चर यहाँ पे t है, तो अब आप किससे गुणा करेंगे दोनों तरफ, डी बाई, यहाँ पे जो यहाँ ब्रैकेट गोला जो हमने बनाया है ये, इसकी जगह चर का मान रखेंगे, तो चर कितना है t। अब दोनों तरफ आप गुणा किससे करेंगे, इससे। तो इसको जनरली हम नॉर्मली ऐसे डी बाई डी टी लिख देते हैं, ब्रैकेट लिखने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। अब आता है ऐसे ही आपको जितना भी दिया जाएगा, जैसे y इक्वल टू यहाँ पे मान ले थीटा घाते 2 प्लस थीटा घाते 3 प्लस 2 थीटा, ऐसे दिया जाए। तो यहाँ पे थीटा क्या है, थीटा क्या है, चर है। अब आप दोनों तरफ किससे गुणा करेंगे, d बाई डी थीटा से गुणा करेंगे, क्योंकि यहाँ पे थीटा है, दोनों तरफ गुणा, दोनों तरफ गुणा, ये। तो जो भी आपका चर रहेगा वो यहाँ नीचे लिखा जाएगा, और d बाई डी क्या बताता है, डिफरेंशिएशन बताता है। अब डिफरेंशिएशन हम करते कैसे हैं उसको देखते हैं। तो एक पहले सिंपल सा फार्मूला लिखेंगे, उसको देखिए यहाँ पे, फिर आगे जो है हम, अच्छा इसमें हम करके भी देख लेते हैं, गुणा करेंगे तो क्या आएगा। अब आपको जैसे दिया जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x ऐसे है, अब आपको कहेगा डिफरेंशिएट करिए, तो आप किससे गुणा करेंगे, d बाई डी, इधर x जो है क्या है, चर है, तो d बाई एक्स से गुणा कर दिया हमने, इधर पहले में, इधर भी गुणा कर दिया d बाई डी एक्स से x, ये हमने गुणा कर दिया। अब आपको करना क्या है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे उसको अब हम बताते हैं। इतना तो आपने कर लिया, अब इसके बाद हम क्या करेंगे उसको देखिए। जैसे अगर आपके पास जो है y इक्वल टू, यही हमको ये नया ले लेते हैं, x घाते n ले लेते हैं, ये क्या है, सूत्र बनेगा, यही एक ये सूत्र बनेगा, इसको याद भी आपको रखना है। तो डिफरेंशिएशन करने के लिए इसको हम लिखेंगे d बाई डी, किससे गुणा करेंगे, d बाई डी, तो डिफरेंशिएशन का हो गया, और चर यहाँ पे क्या है, x है, तो दोनों तरफ हमने गुणा कर दिया, इधर भी गुणा कर दिया, और d बाई डी एक्स का इधर भी गुणा कर दिया, दोनों तरफ गुणा कर दिया हमने। इस वाले समीकरण में इसको एक मान ले, तो इसमें हमने दोनों तरफ d बाई डी एक्स का गुणा कर दिया। d बाई डी क्या बताता है, डिफरेंशिएशन, x क्या बताता है, चर। अब अगर मान लेते हैं यही चीज अगर ऐसे होता, ऐसे समझिए, y इक्वल टू टी घाते अगर n होता यहाँ पे, तो यहाँ पे t क्या है, चर है, तो अब दोनों तरफ हम किससे गुणा करते हैं, d बाई डी, तो डिफरेंशिएशन हो गया, अब यहाँ t से गुणा कर दिया, क्योंकि यहाँ पे t है, तो ये आपका हो जाएगा t, यहाँ पे जो है दोनों तरफ हमने t का गुणा कर दिया, और ये t की पावर क्या हो गया, ये ऐसे बन गया। अब आता है इसको हम करेंगे कैसे, देखिए। अब इसको जब गुणा करेंगे इसके ऊपर, तो ये dy बाई डी एक्स हो जाएगा, ऊपर हमने गुणा कर दिया, बराबर। देखिए अब इसको करेंगे कैसे, जहाँ पे जो चर होता है, इस चर को हम कैसे करेंगे कि घात अगर रहेगी तो घात का गुणा करेंगे, और घात में एक कम करेंगे। तो घात कितना है, n, घात का गुणा कर दिया, n गुणे, और घात में एक कम कर देंगे, x घाते n माइनस 1 आ जाएगा, एक कम कर दिया, मतलब तब जाके ये हट जाएगा, तब ये वाला क्या है, ये हट जाएगा। आपने इस पे रूल लगा दिया, ये डिफरेंशिएशन का रूल है, नियम है कि अगर आप जैसे घात है तो घात का गुणा कर देंगे, घात में एक कम कर देंगे, तो ये जो d बाई डी एक्स होता है हट जाता है। ऐसे यहाँ पे बताइए, यहाँ पे जब गुणा करेंगे dy बाई डी टी, और यहाँ पे घात का गुणा करेंगे, घात में एक कम करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, t की पावर n माइनस 1 हो जाएगा। तो हमारा फार्मूला बना कि अगर हमारा y बराबर x की पावर n है, तो उसमें हम सिंपली कैसे निकालेंगे, घात का गुणा, घात में एक कम हो जाएगा, यही आपको करना है। तो एग्जाम्पल अगर यहाँ पे हम सिंपल सा पहले एग्जाम्पल देखते हैं, y इक्वल टू एक्स घाते 4 है, तो यहाँ पे x हमारा क्या है, चर है, तो अब हम दोनों तरफ किससे गुणा करेंगे, d बाई डी एक्स से गुणा करेंगे, दोनों तरफ हमने d बाई डी एक्स से गुणा कर दिया, ये बन गया।
अब इसको जब गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर, अब इसको हटाना है हमको, तो x घाते 4 है, तो इसको हम क्या करेंगे, घात का गुणा, घात में एक कम, घात कितना है 4, 4 का गुणा हो गया 4, अब गुणे घात में एक कम करना है, तो x घाते 4 माइनस 1, एक कम कर दिया, तो बचा क्या यहाँ पे 4 गुणे x घाते 4 में से एक निकल जाएगा, कितना बचेगा 3, ऐसे बन गया। तो आपको क्या करना है, घात में घात का गुणा तथा घात में एक कम करना है, क्या करना है यहाँ पे लिख देते हैं, घात का गुणा तथा घात में एक कम, तथा घात में एक कम, सब लोग अपनी कॉपी में लिख लेंगे, एक कम, यही आपको करना है, घात का गुणा करना है और घात में एक कम करना है, ये सिंपल फार्मूला है। ऐसे ही आते हैं, अब इधर आते हैं नेक्स्ट वाले एग्जांपल पे, मान लेते हैं y इक्वल टू आपके पास x घाते 3 है, तो अब आप दोनों तरफ गुणा करेंगे तो इधर आ जाएगा dy बाई डी एक्स आ जाएगा। अब देखिए डायरेक्ट यही लिखा जाएगा, बार बार गुणा करके अलग करने की जरूरत नहीं है, ऐसे डायरेक्ट आप लिखिए। इधर भी हमने डी बाई डी एक्स का गुणा किया, x घाते 3 हो गया, अब इसका घात का गुणा करेंगे, घात कितना है 3, घात का गुणा, घात में एक कम करेंगे, x घाते 3 में से एक निकल जाएगा, कितना बचेगा 2, तो 3x घाते कितना आ गया 2। यहाँ जानते हैं कि अगर कुछ नहीं लिखेंगे तब भी गुणा माना जाता है, 3 गुणे लिखिए या फिर जो है 3x स्क्वायर लिखिए, दोनों एक ही चीज है। अब आता है जैसे y इक्वल टू थीटा घाते 4 दिया है, थीटा, तो आपको क्या करना है कि अब यहाँ पे थीटा जो है आपका क्या है, चर है, तो डी वाई बाई डी किससे गुणा करेंगे, डी बाई डी थीटा से गुणा करेंगे, इधर भी क्या आ जाएगा डी बाई डी थीटा घाते 4, अब यहाँ पे घात का गुणा करेंगे तथा घात में एक कम कर देंगे, थीटा घाते 4 माइनस 1 हो जाएगा, तो 4 यहाँ पे आ जाएगा थीटा घाते 3 आ जाएगा। ऐसे अगर y इक्वल टू टी की पावर 8 दिया है, तो अब आप दोनों तरफ किससे गुणा करेंगे, डी वाई बाई डी टी से गुणा करेंगे, क्योंकि यहाँ पे t जो है आपका क्या है, t जो है आपका चर है, तो d बाई डी टी हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे t की पावर 8 है, तो घात का गुणा करेंगे, घात में कम, घात कितना है 8, और 8 में एक कम करेंगे, कितना आ जाएगा t की पावर 8 माइनस 1 बराबर ये कितना आ गया 8 t की पावर 7, ये हो गया। तो हमें लगता है आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब आते हैं नेक्स्ट कुछ भिन्न वाले पे देखते हैं, भिन्न वाले पे। अब जैसे यहाँ पे अगर आपके पास y इक्वल टू यहाँ पे x की पावर 3/2 है, 3/2, अब आप दोनों तरफ गुणा करेंगे, x है तो x का नीचे x रहेगा d बाई डी एक्स, इधर भी आपने गुणा कर दिया d बाई डी एक्स का, और x घाते कितना हो गया 3/2। अब देखिए यहाँ से ये क्या होता है कि x घाते 3/2, अब आपने देखा कि घात का गुणा तथा घात में एक कम, तो घात की यहाँ पे कितना है 3/2, 3/2 का गुणा हो गया, घात का गुणा, अब घात में एक कम करना है, x घाते 3/2 है ही, इसमें एक घटा दिया हमने, ऐसे लिखा। अब आप जानते हो भिन्न को कैसे हल करते हैं, x घाते, अब देखिए इसका जो है गुणा इसमें होगा, तो कितना हो जाएगा 3 माइनस 2 1 के 2, 2 हो गया, बटे कितना हो जाएगा 2। अब बताइए यहाँ से 3/2 और यहाँ पे 3 में से 2 गए, कितना आ जाएगा 1, तो x घाते 1/2 हो गया, ये हो गया हमारा भिन्न के रूप में ऐसे करेंगे। अब आता है जैसे y इक्वल टू x घाते 7/5 अगर हमने लिखा है, 7/5 घात में है ये, तो dy बाई डी एक्स दोनों तरफ गुणा करेंगे हम, dy बाई डी एक्स का दोनों तरफ गुणा करेंगे 7/5। अब आप क्या करेंगे, घात का गुणा करेंगे, घात में एक कम, घात कितना है 7/5, घात का गुणा कर दिया, अब घात में एक कम करेंगे, 7/5 में से एक घटाया जाएगा। ध्यान रखिएगा ऊपर 7 में से नहीं घटाना है, इस पूरे भिन्न में से घटाना है, तो ये आपका आ जाएगा 7/5। अब 5 का गुणा इसमें होगा, भिन्न को कैसे हल करते हैं, 7/5 माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा 5, 5 का गुणा हो गया, 5 1 के 5, तो ये कितना आ जाएगा 7/5, 7/5 x घाते 7 में से 5 गए, कितना आ जाएगा 2, 2 बटे कितना आ गया 5, ऐसे करेंगे। देखिए भिन्न को कैसे आप लगाते हो, इसको भी एक बार देख ही लो। जैसे 1/2 है और माइनस 1 है, तो अब आप क्या करते हो, इसका जो है गुणा इसमें करते हो, कितना हो जाएगा 1 माइनस 2 1 के 2 बटे कितना आ जाएगा 2,
तो ये आप निकालते हो, 2 में से 1 गए, कितना आ जाएगा, 1 में से 2 घटा रहे हैं, छोटे में से बड़ा घटा रहे हैं, तो माइनस आ जाएगा 1/2। जैसे अब यहाँ पे और हम देख लें कि 3/2 3/8 कर लें, -1 कर लें, या -2 कर लें, चलिए 1 तो हो गया है, 2 कर लेते हैं, बराबर। तो 8 यहाँ इसका गुणा किस में होगा, इसमें होगा, तो 3 माइनस 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16/8 यहाँ पे नीचे रहेगा ही रहेगा। तो 3 में से 16 निकलेगा तो कितना बचेगा यहाँ पे, 16 में से 3 में से 16 घटाएंगे, क्योंकि छोटे में से बड़ा घटा रहे हैं, तो इसलिए माइनस लिख दिया यहाँ पे। तो ये कितना बचेगा हमारा, 13 13 बटे कितना आ गया, 8। तो ऐसे भिन्न को हल करते हैं। तो यही चीज़ आपको डिफरेंशिएशन में भी यूज करनी है। अब आते हैं नेक्स्ट है आपका एग्जाम्पल, नेक्स्ट वाला कुछ और देते हैं यहाँ पे माइनस में, y इक्वल टू यक्स घाते -3/2 अगर दिया है, तो अब आप क्या करोगे, दोनों तरफ dy/dx डिफ्रेंशिएट करना है, दोनों तरफ गुणा करेंगे, dy/dx हमने गुणा कर दिया, और ये x घाते कितना आ गया, -3/2। अब घात का गुणा घात कितना है, -3/2 का गुणा हो गया, घात का गुणा। अब घात में एक कम, यक्स घाते -3/2 तो है ही, अब इसमें से एक कम करना है, एक कम कर दिया हमने। अब इसको हल कैसे करते हो, -3/2 तो आएगा ही आएगा, क्योंकि घात का गुणा हुआ है, यक्स घाते, अब इसका हम जानते हैं कि इसमें गुणा होगा, तो -3 ऊपर रहेगा ही रहेगा, 2 1 के कितना हो गया, 2, माइनस कितना आ गया, 2 बटे कितना आ गया, ये 2। तो ये जानते हैं कि -3/2, और यक्स घाते 3 और 2 दोनों माइनस है तो जुड़ जाएंगे, 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5, और ये कितना आ गया, -5/2। तो ये हो गया हमारा dy/dx, ऐसे हो गया माइनस वाला, ठीक है। तो जैसे एक और देख लेते हैं, y इक्वल टू, अगर हमारे पास यक्स घाते -1/3 है, इसको अगर हम करें तो dy/dx जब हम लिखेंगे यहाँ पे, तो घात का गुणा करेंगे, चलिए dy/dx दोनों तरफ लिख दिया हमने, यक्स घाते -1/3 लिख दिया, घात का गुणा करिए, घात कितना है, 1/3, घात का गुणा कर दिया, और घात में एक कम करिए, -1/3 -1, घात का गुणा किया, घात में एक कम कर दिया, तो -1/3 तो गुणा है। अब इसका जो है, इसको हल कैसे करते हैं भिन्न को, इसका गुणा इधर होगा, तो यक्स घाते -1, इसका गुणा इधर होगा, तो कितना आ जाएगा, -3 बटे कितना आ गया, 3। तो अब इसको हम गुणा करेंगे 1/3, तो ये तो है ही। अब जो है ये 3 में से, ये 3 और 1 जो है जुड़ जाएगा, क्योंकि दोनों माइनस है तो जुड़ जाएगा, 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4। तो यक्स घाते -4 बटे कितना आ जाएगा, ये 3। इस टाइप का हम आगे लगाएंगे। फिर से एक बार माइनस का और देख लीजिए, y इक्वल टू यक्स घाते -3/8 कर लेते हैं ये। अगर आपको इसको डिफरेंशिएट करना है तो dy/dx लिखेंगे, बराबर। अब आपको करना क्या है, घात का गुणा कर, इधर भी लिख देते हैं dy/dx, दोनों तरफ लिखना होता है, 3/8। अब इसको हटाने के लिए आप क्या करते हो, घात का गुणा करोगे, घात का गुणा कर दिया 3/8, और घात में एक कम कर दिया, -3/8 -1, तो ये कितना आ जाएगा, -3/8 का गुणा है। अब बताइए इसको हल कैसे करेंगे, इधर 8 का गुणा इधर होगा, तो -3 -8 बटे कितना आ गया, 8, तो ये आ जाएगा -3/8 गुणा है ही, ये 8 और 3 कितना हो जाएगा, 11, -11 बटे कितना आ जाएगा, 8। तो ये तरीका है, ऐसे हम माइनस वाला सब करेंगे। अब नेक्स्ट एक दूसरा टाइप देखते हैं। अब आप देखिए कि इसमें कुछ गुणा रहता है, जैसे y इक्वल टू 2 यक्स घाते 4 है, तो इसको डिफ्रेंशिएट देखिए, जिसका गुणा रहेगा, गिनती में कोई भी रहे, कोई भी गिनती 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -8 -1/2 -3/2, कोई भी गुणा रहे, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसमें हम भी गुणा कर देंगे। बाकी जो यक्स है उसी को सिर्फ हम लेके चलेंगे, जो गुणा रहता है उसको भी आप गुणा करके वैसे लिखे रहिए, उसको छोड़िए मत, उसके साथ में गुणा करते हुए चलेंगे। तो dy/dx हमने यहाँ पे लिखा। अब dy/dx जो है हमने यहाँ भी लिख दिया, दोनों तरफ 2x घाते 4 हो गया।
अब देखिए इसमें क्या करना, टू का तो कुछ नहीं होगा, खाली यक्स से मतलब है हमको, जो चर होता है उसी से मतलब होता है। ये तो टू बदलता नहीं, टू तो फिक्स है ना, दो का मान दो ही होता है, तो ये बदलेगा नहीं, इसको बाहर निकाल लेते हैं। दो दो इससे बाहर निकाल लिया, डी बाई डी एक्स, अब यक्स घाते कितना आ गया 4। अब आप देखिए कि आप जानते हो इसको कैसे हल किया जाता है। दो यहाँ पे गुणा है, दो गुणे, अब ये घात का गुणा करेंगे और घात में एक कम करेंगे, तो यक्स घाते 4 माइनस 1 कितना आ जाएगा 3, और 4 दूनी 8, इसका गुणा कर दीजिए 8, यक्स घाते कितना आ गया, 4 में से 1 गए 3, ऐसे बन गया। तो ऐसे ही आपको करना है, मतलब जो गुणा दिया जाए ना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे यहाँ पे y इक्वल टू 1/3 दिया हो और यक्स घाते 5 दिया हो, अब आपको निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, अगर तो हमने दोनों तरफ गुणा कर दिया, डी वाई बाई डी एक्स दोनों तरफ हमने गुणा किया, यक्स घाते 5, और यहाँ पे ये तो हमारा कांस्टेंट है, मतलब स्थिर है, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमको खाली चर लेना है, अचर वाला बाहर ले लेंगे, तो डी बाई डी एक्स ये कितना आ जाएगा, एक्स की पावर 5। अब आपको क्या करना है कि घात का गुणा, घात में एक कम, 1/3 पहले से ही रहेगा, गुणे घात का गुणा करेंगे कितना आ गया 5, और घात में एक कम करेंगे, यक्स घाते कितना आ जाएगा 5 माइनस 1 कितना आ जाएगा। अब 5 का गुणा ऊपर वाले में कर दीजिए, 5 1 5 बटे कितना आ गया 3, और यक्स घाते कितना आ जाएगा 5 में से 1 निकल जाएगा 4। तो इस टाइप का हमको आगे करना है, इसमें अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जैसे आप एक भिन्न में भी देख लेते हैं, यक्स घाते y इक्वल टू यक्स घाते -5/2, अगर ऐसे है तो अगर आपको डी वाई बाई डी एक्स अगर निकालना है तो दोनों तरफ डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे गुणा कर देंगे, यक्स घाते कितना आ जाएगा -5/2। अब आप करिए क्या कि यहाँ पे गुणा भी कर लेते हैं किसी चीज़ का, 1/3 कर लेते हैं, गुणा 1/3 का गुणा है, कुछ नहीं लिखा रहता तो इसका मतलब गुणा मान के चलिए, जब दो संख्याओं के बीच में कुछ नहीं लिखा है तो गुणा माना जाता है। तो यहाँ पे अब 1/3 तो बाहर रहेगा क्योंकि ये तो स्थिर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ हमको यक्स वाले से मतलब रहता है, तो 1/3 यहाँ पे लिखा। अब जानते हैं कि आप घात का गुणा करेंगे, घात का गुणा 5/2, घात का गुणा, और घात में एक कम करेंगे, यक्स घाते -5/2 -1 आ जाएगा यहाँ पे। अब देखिए, अब आप लोग क्या करते थे, इसको इसमें से घटा देते हो, इसमें से इसको घटाते हो, सबने यही किया है, तो आप लोग घटाइए मत इसको, इसका इसके साथ गुणा है तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका मतलब प्लस है, तो माइनस का गुणा क्या, -5 गुणे 1 बराबर कितना आएगा -5, 5 1 5 बचे बटे नीचे का कितना हो जाएगा 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, और यक्स घाते, अब इसका गुणा यहाँ पे होगा तो ये कितना आ गया -5 2 1 2 बटे कितना आ गया 2, तो यहाँ पे कितना आ गया -5/6, और यक्स घाते 5 में से 5 और 2 जुड़ जाएगा कितना आ जाएगा -7 बटे कितना आ गया 2। तो ये है गुणा करने का, यहाँ पे घटता उठता नहीं है, आप लोग गुणा है यहाँ पे गुणा करिएगा, जो भी संख्या है उसका गुणा करिए, घटाइए उठाइए मत, सब ने यही घटा दे रहे हैं बार बार, यहाँ पे गुणा रहता है। अब जैसे -1/3 है और यक्स घाते -5/8 है, ऐसे करना है, तो इसको हम डी वाई बाई डी एक्स, दोनों तरफ डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स, तो -1/3 यक्स घाते -5/8 ये बन गया। अब जानते हैं ये जो पहला -1/3 है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको तो हम बाहर ले लेते हैं, -1/3 हमने बाहर निकाल लिया। अब बचा क्या, डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर -5/8 ये बचा। अब आप क्या करिए कि घात का गुणा करिए, घात में एक कम करिए, 1/3 तो यहाँ है ही, गुणे किसका करेंगे 5/8 का, घात का गुणा कर दिया, और घात में एक कम करना है तो यक्स घाते कितना आ जाएगा -5/8 तो है ही, और -1 कर दिया, घटा दिया। देखिए इन भिन्न में से घटता है, ना कि ऊपर मत घटाना भिन्न में, ना ही नीचे घटाना, दोनों के बराबर ही घटता है, तो 8 का गुणा इधर हो जाएगा, 8 1 8। अब बताइए यहाँ पे माइनस ये माइनस दोनों गुणा होगा तो माइनस और माइनस क्या आ जाएंगे प्लस, 5 1 कितना हो गया 5, ऊपर का गुणा ऊपर, नीचे का गुणा नीचे, 8 3 24, और यहाँ पे यक्स घाते 8 1 8, 8 1 8, तो ये कितना आ जाएगा -5 -8/8, तो ये आ जाएगा आपका 8 5 13, तो ये आप इसको लगा लेंगे, ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये गुणा करने का तरीका है। अब हम आपको कुछ क्वेश्चंस देंगे, उसको करके सब लोग बताएंगे।
तो जैसे एक और टी के रूप में देख लेते हैं, y इज इक्वल टू टी घाते 5। तो अब ये हम जानते हैं जब t है तो t का गुणा करेंगे, dy बाई डी टी हो जाएगा। यहाँ पे d बाई डी टी का गुणा करेंगे, d बाई डी टी का गुणा करेंगे t की पावर 5। तो आप जानते हैं घात का गुणा घात में एक कम, तो घात का गुणा हो गया 5 है तो 5 का गुणा घात में एक कम, तो t घाते 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा 4। तो 5 t की पावर कितना आ गया 4। ऐसे y इज इक्वल टू 1/3 t की पावर 8 है, या 8/5 कर लेते हैं। तो अब आप क्या करोगे, dy बाई डी टी का गुणा करेंगे, डी बाई डी टी का, और 1/3 तो गुणा रहेगा ही रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डी बाई डी टी, ये टी की पावर 8/5 कहीं लिखिए, इस जो गुणा होता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको ऐसे गुणा करते हुए चले जाइए सभी। तो घात का ये जो है जब इसको हम हल करेंगे, इसको हम हल करें, इसका जो है ये जो घात है घात का गुणा होगा, घात का गुणा कर दिया हमने, और घात में एक कम होगा, टी घाते 5/8 माइनस क्या आ जाएगा 1। तो इसका गुणा इसमें होगा, इस पहले इन दोनों का 8 का गुणा 1 में और नीचे का गुणा नीचे। तो 8 1 के कितना आ गया 8, और 5 दिया कितना आ गया 15, और टी घाते, अब इसका 5 1 के 5, 8 माइनस 5/5, तो ये कितना हो जाएगा 8/15, और टी घाते 8 में से 5 गए कितना आ जाएगा 3, 3/5। तो ये लगाने का तरीका है। अब थीटा रहेगा तो थीटा से गुणा करिएगा, अब थीटा अगर रहेगा तो थीटा से गुणा करिएगा, जैसे y इक्वल टू 2 थीटा घाते 1/2 अगर ऐसा है तो इसको गुणा करिए, डी वाई बाई, अब कितने से गुणा करेंगे, डी बाई डी थीटा से दोनों तरफ हमने गुणा कर दिया, डी बाई डी थीटा से हमने थीटा से दोनों तरफ गुणा कर दिया, 2 थीटा घाते 1/2। तो अब देखिए ये तो कांस्टेंट है, इसको हम बाहर ले लेंगे, ये नियतांक है ना, 2 से कोई फर्क नहीं पड़ा, हमको खाली सिर्फ थीटा से मतलब है। जो चर होता है, चाहे थीटा चर हो, चाहे टाइम समय चर हो, टी हो, चाहे यक्स हो, चाहे जो भी रहे, उससे इससे मतलब है हमको, बाकी जो गिनती होती है उससे नहीं मतलब होता, उसको बाहर निकाल लीजिए, ये तो बाहर निकाल लिया गुणे। अब डी बाई डी थीटा यहाँ पे हुआ, और ये थीटा घाते कितना हो गया 1/2, तो 2 गुणे, अब बताइए घात का गुणा करेंगे, घात कितना है 1/2, घात का गुणा कर दिया और घात में एक कम कर दिया, थीटा घाते 1/2 माइनस 1। तो अब देखिए 2 और 2 से तो कट गया, इसको काट दिया हमने, सिर्फ 1 बचा है, एक तो लिखा भी नहीं जाएगा। अब थीटा घाते, इसका गुणा इधर होगा हल करने के लिए, 2 1 के 2, तो 1 माइनस 2/2, तो 1 तो लिखा नहीं जाता है तो थीटा ही सिर्फ लिखेंगे, 1 में से 2 निकलेगा तो माइनस बचेगा, माइनस कितना आ जाएगा 1/2, तो डी वाई बाई डी थीटा आ गया हमारा -1/2। ठीक है, तो ये तरीका है हल करने का। अब मैं आपको कुछ सवाल दे रहा हूँ, क्वेश्चन दे रहा हूँ, पहले इतना करके सब लोग बताएंगे, फिर नेक्स्ट इसके आगे, अभी डिफरेंशिएशन खत्म नहीं हुआ है, अभी तो मैं सिंगल आपको बता रहा हूँ। अभी इसके आगे अगर हम मान लीजिए कुछ प्लस करके दे दे, y इक्वल टू यक्स घाते 4 प्लस यक्स घाते 3, कुछ ऐसे प्लस करके देगा, तब आप कैसे करेंगे उसको हम बताएंगे। पहले ये सिंगल एक वाला आप देख लीजिए, इसके बाद हम बताते हैं नेक्स्ट। तो क्वेश्चन हम यहाँ पे आपको दे रहे हैं, उसको करके सभी लोग बताएं, हम ग्रुप में भेजेंगे, और अगर कहीं नहीं समझ में आता है तो वो जो है कहीं नहीं समझ में आता है तो फिर बताइएगा, मैं उस चीज़ को फिर से बताऊंगा। सिंपल सा गुणा भाग एलजेब्रा आप लोग एक बार पढ़ लीजिए क्लास 6 4 5 में, अगर गुणा भाग नहीं कर पा रहे हैं प्लस और माइनस का, इसको आपको करने की ज़रूरत है, मेहनत करने की ज़रूरत है। तो मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूँ, जैसे y इक्वल टू 2 यक्स घाते 13/5, ये हो गया, घात में है ये। दूसरा y इक्वल टू 3/2 यक्स घाते 11/4, ये कर लिया। तीसरा है हमारा y इक्वल टू -1/2 यक्स घाते 3/5। चौथा है हमारा y इक्वल टू -5/2 यक्स घाते -7/2, यक्स का घात है ये। y इक्वल टू -1/2 गुणा है, और यक्स घाते -9/4, ये कर लिया। ऐसे जो है सेवंथ हम देते हैं यहाँ पे, सेवंथ y इक्वल टू -3/5 यक्स घाते 15/2,
15/2। आठवां y इक्वल टू 3x घाते 11। नौवां है यहाँ पे y इक्वल टू 5x घाते 8। 10वां है y इक्वल टू 9x घाते 11। 11वां है y इक्वल टू x घाते 13/2। 12 है y इक्वल टू x घाते या फिर हम यहाँ पे लिख दें 1/2 x घाते 4, ऐसे कर लें y 1/2 x घाते 4। 13 है यहाँ पे y इक्वल टू 1/4 x घाते 8 हो गया। 14 है हमारे पास y इक्वल टू 1/2 x घाते 9 है यहाँ पे। 15 है y इक्वल टू -1/2 x घाते -5 है। अब 15 सवाल ये हो गए। अब x की जगह अगर t दे देगा तो t टाइप में कर लीजिएगा। 16 नंबर है y इक्वल टू x घाते x तो ले लिया है, अब t लेते हैं। t घाते 1/2। 17 है y इक्वल टू 1/2 t की पावर 8/3। 18 है y इक्वल टू 9 t की पावर -3/5। 19 है y इक्वल टू 1/2 t की पावर -4/3 है। 20 है y इक्वल टू 4/9 t की पावर 9, इसको करेंगे। अब अगर थीटा के टर्म में दिया है 21 y इक्वल टू थीटा की पावर 8, इसको करिए। 22 y इक्वल टू 3 थीटा की पावर 4/5, इसको करिए। 23 है y इक्वल टू 1/2 -1/2 थीटा की पावर 5/2, इसको करेंगे। 24 है y इक्वल टू -3/2 थीटा की पावर -8/3, इसको करेंगे। 25 है y इक्वल टू 5/3 थीटा की पावर -1/2, इसको करेंगे। तो 25 सवाल टोटल मैं दे रहा हूँ, इसको सब लोग करेंगे। अब एक और आपको, ये तो सवाल सब लोग अपना नोट कर लेंगे, अपना नोट करके रखेंगे। अब नेक्स्ट आता है, वीडियो को आप लोग स्टॉप कर लेंगे, स्टॉप करके नोट करने के बाद फिर जो है सॉल्व करेंगे। एक आता है जैसे अगर आपको कहा जाए कि -1/2 लिखना है, एक तो होता है माइनस एक बार बराबर लगा, इसकी सीधे पे लगाइए, कभी आप ऐसे भी लगा सकते हो ऊपर, और कभी आप जो है नीचे भी लगा सकते हो। ये तीनों बराबर होते हैं, ध्यान रखिएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहे ऊपर लगाइए, चाहे बीच में लगाइए, और चाहे नीचे लगाइए, तीनों बराबर होते हैं। मतलब -3/2 बराबर -3 ऊपर बटे 2, या फिर इसी को 3/-2 लिखेंगे, तीनों बराबर है। कोई भी आपको लिखने का तरीका है। तो ये आप घटाना पहले सीख लीजिए, बाकी ये सब ऐसे ही हैं। और आप लोग इस सब को करके ग्रुप में भेजिए आंसर, फिर जैसा भी होगा नेक्स्ट वाली क्लास में हम आपको आगे पढ़ाएंगे। ठीक है, यहाँ पे वीडियो को हम स्टॉप करते हैं। मैं इसको यूट्यूब पे अपलोड करूँगा, वहाँ से आप इसको जो है फुल वीडियो को देखेंगे, और कोई प्रॉब्लम होती है तो वो बताएंगे। आज थोड़ा सा काम ज़्यादा है, इसलिए मैं इसी पे स्टॉप करता हूँ।